नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं विद लास्ट डेट अपडेट के साथ MSC बैंक यानी कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा निकाले गए ट्रेनी जूनियर ऑफिसर एंड वेरियस पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। आज इसकी लास्ट डेट है। विद लास्ट डेट अपडेट के साथ कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई जाएगी आपको। बिना किसी मिस्टेक के ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 139 पोस्ट निकली हैं, मेल फीमेल महाराष्ट्र कैंडिडेट केवल अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे भरना है आपको फॉर्म बिना मिस्टेक के, कैसे आपको फ़ोटो साइन अपलोड करने हैं, कैसे आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है, कैसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो इन सब बातों पे हम अपडेट देते हुए ये वीडियो बना रहे हैं आज लास्ट दिन के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके कैरियर पेज पे आएंगे आप तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आएंगे ये MSC बैंक वी आर हायरिंग नाउ, हायरिंग अप्लाई नाउ ये लिखा है। रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफिसर इन जूनियर ऑफिसर ग्रेड, एसोसिएट टाइपिस्ट इन एसोसिएट ग्रेड, ड्राइवर इन द ड्राइवर ग्रेड इन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई थ्रू IBPS। तो ये आप डाउनलोड PDF है, डाउनलोड करके देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल खुलता है जिसमें आप 12 जून से अप्लाई कर सकते हैं और 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं ये इसका अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए दोस्तों और आपको 6 स्टेप में फॉर्म आपका भरा जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखिए इधर एज पर 10th के मार्कशीट के अनुसार इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, और फर्स्ट नेम को कंफर्म कर दीजिए। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख दीजिए और कंफर्म कीजिए लास्ट नेम को। आपका फुल नेम आ जाएगा दोस्तों। इधर इधर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर को। अगर कोई सेकेंडरी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे दीजिए, या लैंडलाइन नंबर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। ईमेल एड्रेस दे दीजिए और फिर डोमेन सेलेक्ट कीजिए और डोमेन और ईमेल को पूरा यहाँ लिखिए कंफर्म ईमेल ID में, और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आपका सेकंड स्टेप पे आपका OTP वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर दिख रहा होगा और सेंड OTP दिख रहा होगा और ईमेल ID दिख रही होगी और सेंड OTP दिख रहा होगा। ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, जो नंबर आपने एंटर किया है उस पर OTP जाएगा, वो नंबर आप इधर एंटर कर दीजिए और वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये वेरीफाई हो गया मोबाइल नंबर। इसके बाद आप OTP सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिर से एंटर कीजिए। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। अब आपके ईमेल पे OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों मैं यहाँ OTP डाल रहा हूँ जो मेरे को ईमेल में रिसीव हुआ है। आप भी एंटर कर लीजिए, मैं भी एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर का सेक्शन है, यहाँ आपको अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपके। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ला रहा हूँ, आप भी ले आइए इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे। अब यहाँ पे आपको अपनी वाइट बैकग्राउंड में एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे ब्राउज पे क्लिक करके आपकी फ़ोटो यहाँ अपलोड हो जाएगी।
मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरी फोटोग्राफ यहाँ आ गई, अपलोड हो गई। उसके बाद आपको अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। एक तो QR कोड से कर सकते हैं स्कैन QR कोड टू कैप्चर द फोटो बाय मोबाइल से, या आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हो तो कैप्चर फोटो कर सकते हैं यूजिंग वेब कैमरा। तो वेब कैमरा कैप्चर फोटो पे क्लिक कर लीजिए और वेब कैमरा की मदद से आप अपना फोटो लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। कर लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। उसके बाद आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर दीजिए और उसके बाद ये चूज फाइल पे जाके अपना ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे साइन करा हुआ है एक इमेज, उसको अपलोड कीजिए और आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इस पर टिक मार्क कर दीजिए। अब इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मैं डिटेल सेक्शन पे आ गया जिसमें बेसिक डिटेल भरनी है मेरे को, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल भरनी है। पहली बेसिक डिटेल में आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, आप किस पोस्ट से आते हैं। ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी जूनियर ऑफिसर, ट्रेनी एसोसिएट, ट्रेनी टाइपिस्ट इन एसोसिएट ग्रेड, ट्रेनी ड्राइवर। ट्रेनी एसोसिएट पे मैं फिल करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब पे पोस्ट पे अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट में डिफरेंस है, बस वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ कैटेगरी आप अपनी देख लीजिए कौन सी है आपकी। मैं जनरल से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, आपकी जो भी कैटेगरी हो वो आप चुन लीजिएगा। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो येस और नो कर दीजिए आप अपने हिसाब से। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल हैं तो येस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। तो मैं नो कर रहा हूँ। रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो नो कर दिया मैंने। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ लिखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, तो हिंदू कर दिया मैंने। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यस या नो, तो नो कर दीजिए। और इफ़ योर पेरेंट, फादर मदर वाज वर्किंग इन द MSC बैंक, करते हैं क्या काम, तो यस नो दे दीजिए। आर यू रेसलर हु हैव रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र स्टेट एट इंटरनेशनल नेशनल लेवल competition and have won gold medal in various category in wrestling on clay, इस पे आप यस नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन, आधार नंबर, पैन नंबर इधर डालना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। सेंटर फॉर प्रेफरेंस, एग्ज़ाम का कहाँ देना चाहते हैं वो बताइए। मैं पूना सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूना देना चाहता हूँ। और सेंटर फॉर एडवांस का भी पूना कर रहा हूँ। तो सेंटर फॉर, इसको पूना नहीं करेंगे, इसको नागपुर करेंगे, इस पे नासिक करेंगे। 3 सेंटर चुनने होते हैं आपको सेंटर फॉर एग्जामिनेशन के, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, ये मैंने चुन ली है। उसके बाद डे ऑफ बर्थ आप चुननी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप चुनिए, ईयर चुनिए। उसके बाद आपकी एज कैलकुलेट होके इधर आ जाएगी। आपका जेंडर क्या है, मैरिड मेल हैं या फीमेल हैं, ट्विन ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं क्या, यस करेंगे तो उनके नाम, उनके जेंडर आपको देने पड़ेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिए सिंपली। आपका मैरिडल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, और आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। फादर का नाम भरिए आप अपने फादर का नाम, माता जी का नाम भरिए। स्पाउस का नाम डिसेबल आ रहा है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पे भरिए आप एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। डिस्ट्रिक्ट भरिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट भरिए। उसके बाद स्टेट भरिए, स्टेट क्या है आपकी। पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड भरिए। उसके बाद आपका एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा।
और चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग की आप कहाँ पे चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस पे, करस्पॉन्डेंस पे, तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो आपकी एड्रेस पे आपकी जीएसटी इनवॉइसिंग पहुँच जाएगी। और यहाँ पे आप बैंक की डिटेल भरनी है आपको। अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ लिखना है, बैंक के अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक एंड ब्रांच नेम भरनी है, बैंक अकाउंट नंबर भरना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर भरना है, सिलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है आपका, यहाँ पे सेविंग है कि करंट है, IFSC कोड और MICR नंबर ये फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस आपकी इंटीमेशन चार्जेस 1180 रुपये लग रही है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल सेक्शन के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज सेक्शन पे पहुंच गया, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है आपकी, जो 1 जून 2026 तक काउंट होगी आपकी। इसमें ग्रेजुएट मांगी गई थी और 50% मार्क्स के संग। तो ग्रेजुएट आप किस स्ट्रीम से हैं और डेट ऑफ पासिंग भरिए आप अपनी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे आपके वो भर दीजिए। और क्लास ग्रेड क्या थी, फर्स्ट पास के सेकंड क्लास के पास हुए थे आप, वो भर दीजिए। और डू यू हैव मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद मराठी लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये मांगा गया है, इसमें नेसेसरी है, यस करेंगे। हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ मराठी इंग्लिश टाइपिंग, यस और नो, इसको कर दीजिए। डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको यस कर दीजिए। डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस एज कोऑपरेटिव इंटर्न इन STCB या DCCB बैंक, तो यस और नो कर दीजिए। इसके बाद आप अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो इधर भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद लैंग्वेज क्या जानते हैं आप, पढ़ना लिखना बोलना, रीड मराठी, पढ़ना लिखना बोलना। और उसके बाद हिंदी या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं पढ़ना लिखना बोलना, तो उसको भी रीड राइट स्पीक कर सकते हैं आप। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये 7 नेक्स्ट हो गया दोस्तों, और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू के सेक्शन पे पहुंच गया। आप इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लीजिए, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में ले लीजिए, ये आपके काम आएगा फ्यूचर यूज़ और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब दोस्तों मैं इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आया। अब इसको आप आई एग्री कर दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ये लास्ट स्टेप होगा, इसके बाद कोई आपका एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे ये कह रहा है ओके और कैंसिल। अगर आप इसको ओके कर देते हैं और आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट, ओके और कैंसिल ओके कर देते हैं, तो आपका सारी डिटेल सही होनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे, आपका एडिट नहीं हो पाएगा, तो ओके कर दीजिए। ओके मैंने कर दिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे अपलोड सेक्शन पे पहुंच गया, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड लिखना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैंने 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये कह रहा है ओके और कैंसिल, इसको ओके करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप पेमेंट के पेज पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपको अपने पेमेंट का भुगतान करना है। जनरल कैटेगरी से आपने चुना था, 1180 रुपये आ गया। पेमेंट वाई किस मोड से करना चाहते हैं, बिल्डेस्क या CC एवेन्यू, जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं वो माध्यम चुनिए और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कीजिए। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है डू यू वांट टू सबमिट, ओके और कैंसिल ओके कर देंगे तो ये आपका रीडायरेक्ट होके पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपको अपने पेमेंट का सक्सेसफुल भुगतान करना है। भुगतान करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का सक्सेसफुल प्रिंट आउट ले सकते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में, फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने MSC बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी दिक्कत आए तो आप बड़े आराम से भर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म भर गया हो दोस्तों ये वीडियो देख के, और वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और फॉर्म भर गया हो अगर आपका, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों।
इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।